नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। ये जो झांकी है ये जमशेदपुर की झांकी है और डिमना चौक से हजारों की संख्या में लोग निकल चुके हैं और ये जाएगी साक्षी आम बगान तक। साक्षी आम बगान गम्हरिया से भी जो है झांकियां पहुंच रही हैं और ये झांकी का सुंदरता ये है कि इसमें ये जो जमशेदपुर का झांकी है इसमें सुंदरता जो डहरे टूसू का ये है कि इसमें पारंपरिक ढोल मादर की थाप पर लोग नाच रहे हैं और ढोल मादर के साथ लोग शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ आकर्षक चौडाल भी है और जो पीला झंडा है, जो कुर्मियों की जो प्रतीक है पीला झंडा, वो पीला झंडा के साथ भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से जो है ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ चंदन दा है, दाढ़ी वाले चंदन दा के लोग नाम से जो है इनको जानते हैं। बहुत ही जो है आज पारंपरिक ढंग से वेशभूषा से जो है वो आज यहाँ शामिल हो रहे हैं इसी डहरे टूसू में। क्या कहेंगे, कितना महत्व रखता है और साथ ही साथ ये जो आपका पोशाक है जो आदिवासी मूलवासियों की जो सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है और ये जो वेशभूषा है वो आप धारण करके आज यहाँ शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? कि देखिए हम लोग का हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारी पहचान ऐसा होना चाहिए। हम यहाँ का मूलवासी, हम यहाँ का आदिवासी है तो आदिवासी का एक पहचान होना चाहिए। हम लोग झांकी इसलिए निकलते हैं क्योंकि शहर में ये जो शहर दिख रहा बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये कहेंगे कि हमारे गांव वाले लोग का ही था जो आज जमीन बेच बाच के मतलब भोले भाले लोगों को ठगा करके मतलब जमीन जो हड़प के आज यहाँ पे बैठा है। कहीं कि ये जो बिल्डिंग के कहीं बांध रहता था, कहीं आपको क्या बोलते थे उसको, जो हम लोग का अखड़ा होता था, अखड़ा भी होता था, गांव था ना पहले, ये जो गांव होता था तो वही जब हम लोग का अखड़ा सब कुछ जब हम लोग का छीना गया है तो हम लोग कहाँ, शहर हम ही लोग का है। ये चीज़ हम लोग हम लोग पहले मानता नहीं था हम लोग कि शहर बाहरी लोग का है, नहीं शहर हम लोग का है और हम लोग का पर्व संस्कृति अब शहर के बीचों बीच होगा, दहारे में होगा। हम लोग का वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा टूसू चौड़ल जो होता था तो हम लोग इस वेशभूषा में हम लोग की जो पहचान है हम लोग रोड में अभी शो कर रहे हैं। क्या है कि हम लोग का जो पर्व है अब सारा पूरा विश्व में दिखना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ का आदिवासी लोग हैं। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है यह झांकियां निकल रही है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और विधि व्यवस्था जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है अब तक दिख रहा है कि ये आपका डहरे टूसू का आयोजन किया जा रहा है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन भी तो कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कर रही है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे नजर आ रही है और साथ ही साथ समाज के लोग भी बहुत जागरूक हैं। आप लोग के जो लोग हैं बिना कोई अव्यवस्था किए जो है ये आयोजन कर रहे हैं इतना बड़ा। हाँ जी बिल्कुल, हम जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्या कि हमारे सहयोग कर रहे हैं। पिछले लगातार 3 सालों से इतना हम लोग को सहयोग नहीं मिला था लेकिन इस साल हम लोग को मिला है, बहुत बहुत आभार करते हैं क्या कि हमारे समाज के लोग इतना जागरूक है कि एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से कैसे मिल के रहते थे। एक गांव से हम लोग सीख के आए हैं, शहर में आए थे, इसका मतलब नहीं कि हम लोग उठपटांग वाला काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हम लोग के साथ। और हम लोग एकदम शांति प्रिय लोग हैं। देखिए हजारों लाखों की संख्या हम लोग भीड़ करते हैं लेकिन हम लोग के साथ उस तरह का घटना देखने को नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि हम लोग गांव व्यवस्थित को जो मानते हैं, एक दूसरे बड़ों को सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार आदर करते हैं, वही हम लोग के सद्भावना हम लोग का मन में रहते हैं और उसी के लिए हम लोग हर चीज हर प्रोग्राम को हम लोग सफल बनाते हैं। विष्णु जी से जानने का प्रयास करेंगे, जब एक तरफ आज हजारों की संख्या में लोग नदी किनारे और पहाड़ों के नीचे पिकनिक कर रहे हैं, आप लोग सड़क पर निकले हुए हैं, साथ ही साथ महिलाएं भी जो है बहुत मतलब एक तरह से कहे कि उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, नाच कर रहे हैं और अपना जो पारंपरिक नृत्य है उसको पेश करते हुए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? महिलाएं काफी संख्या में शामिल हो रही है दोनों तरफ से, जहां से झांकियां आ रही। देखिए हमारे भाषा संस्कृति तो सबसे पहले रखवाला को ही दी है तो हमारे घर के महिलाएं हैं, क्योंकि भाषा संस्कृति बच्चों को पैदा होते ही सिखाते हैं, हमारे माँ मौसी काकी लोग ही सिखाते हैं। हम लोग मतलब एक जेंट्स जाति जो होते हैं ना, पुरुष वर्ग के लोग ज्यादातर बाहर में रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, मतलब घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन औरत एक ऐसा है जो भाषा सभ्यता संस्कृति को कैसे रखा जाता है उस चीज को सामने रखते हैं। और आज इसलिए हम लोग शहर में आए हैं और इसलिए माँ बहन हमारे जो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये उन लोग का ही पर्व है। टूसू मनी वो एक हमारे कन्या है, वो हमारे तो उसको बेटी मानते हैं हम लोग, वो घर की बेटी है, हमारे धान है उसको हम लोग बेटी मानते हैं। तो ये हमारे महिलाओं के लिए कई मेला है, पुरुष वर्ग उस चीज को बढ़ावा देने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। ये मेला ही महिलाओं के लिए और आभार का प्रकट करते हैं जितने महिलाएं आए हैं और भी चारों तरफ से जमशेदपुर का हर कोने से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, वो लोग आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे ही अपना सभ्यता भाषा संस्कृति को बचाने के लिए
बच्चों को सिखाइए। जो आने वाला नया पीढ़ी है उसमें मैसेज जा रहा है कि पहले नहीं जानता था कि टुसू क्या होता है, आज टुसू चौड़ल को लोग जान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है हमारे समाज के पूर्वज मतलब सीनियर लोगों का, जो इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और हर क्षेत्र से आज एक डहर होते हुए हम लोग साक्षी बागान में जुड़ रहे हैं। तो इसी के साथ कुछ महिलाओं से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे जो पीछे पीछे आ रहे हैं और अपने कंधे पर जो है झंडा ढोए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। दीदी से जानने का प्रयास करते हैं। दीदी কি বলবে টুসি কেমন লাগছে? ভালো ভালো আর কেমন মানে পরে পরে কি কিছু তৈরি এখন মকর পরব আছে? হ্যাঁ মকর পরব আছে সামনে পুরোটা শুরু হবে। तो दीदी थोड़ा सा आइए ना, अभी मकर पर्व भी सामने है, वो भी तैयारी करना है, साथ ही साथ आप लोग आज निकले हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को यहाँ पर पहुँचे हैं डहर टुसू में और यहाँ से क्या बोलेंगे टिमने मोड़ से हम लोग साक्षी बागान तक जाएंगे और दिन भर ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग का प्रोग्राम। तो डिमना चौक से निकलकर कई हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ से निकली हुई हैं और पुरुष भी निकले हुए हैं, बच्चे हैं, बच्चों को भी ढोल नगाड़ों के साथ जो है नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ वो भी चल रहे हैं। और ये जो आपका ये जो पूरी झांकी है, ये झांकी साक्षी आम बागान पहुंचेगी और वहां पर जो है इसका समापन होगा। दीदी आज मौसम खराब है, हाँ फिर भी आप लोग चल रहे हैं क्या? क्योंकि अच्छा है, सब कोई बाहर में है इसीलिए मजा आ रहा है। और क्या ये चौडाल आप लोग बनाते हैं, चौडाल, हाँ इसका क्या मकसद है? क्या चौडाल चौडाल इतना दूर से जो है पहुंचे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सहयोगी का और आपके चैनल के प्यारे प्यारे लाडले सभी दर्शकों का इस टुसू प्रकृति पर्व, टुसू पर्व के शुभ अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप बोले मैं संथाल से आया हूँ, जी मैं बिल्कुल संथाल परगना से आया हूँ। झारखंड का अंतिम जिला गोड्डा जिला से मैं चलकर आया हूँ, बैग बगज लगेज टंगा हुआ है। और मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है और मैं आदिवासी कुड़मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता हूँ। और केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता के तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये खास करके बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर तले हो रहा है, लेकिन ये कुड़मी आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है टुसू और सभी आदिवासियों का भी है। और टुसू शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कुड़मी आदिवासियों की मातृभाषा कुड़माली में धान की बाली को टुसू बोला जाता है। इससे सीधा मतलब है कि टुसू पर्व धान से जुड़ा है, धान खेती से जुड़ा है और खेती प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति खेती के और खेती किसानी से जुड़ा हुआ ये सबसे पवित्र पर्व है। और जो है आप जब खेती हो जाता है उसके बाद जो धान काट के हम लोग घर लाते हैं, उसके खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। आगे पूछिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है, मैं आदिवासी कुड़मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता हूँ। चौडाल का बहुत अच्छा जो है यहाँ कुछ कुछ चौडाल देखने को मिल रहा है। चौडाल को लेकर जो है क्या कुछ मान्यताएं हैं और ये चौडाल का क्या महत्व है? देखिए, चौडाल में बहुत सारी भावनाओं और विचारों को समाहित और किया गया है और दर्शाया गया है। एक उदाहरण आपको पूरा तो अभी नहीं बता पाएंगे, क्या बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसमें देखिएगा, ऊपर में चौड़ल के ऊपर में 5 गो फूल लगाया जाता है, ठीक है। तो उस फूल का मतलब है सभी दिशाओं का सूचक। एक फूल इसी तरह से उसमें जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह का निर्माण है, जिस तरह का बनावट है, जिस तरह का संरचना है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसका प्रकृति से रिलेटेड हर वो चीज दर्शाया गया है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति से जुड़ा हुआ चीजों को दर्शाया गया।
तो इसी के साथ जैसे कि आपको बता रहे हैं लगातार कि बोकारो से लोग पहुंचे हुए हैं, गोड्डा से लोग पहुंचे हुए हैं, झारखंड के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। और ये जो सिलसिला है ये जनवरी जैसे ही शुरू हुआ, साल का पहला रविवार ये सिलसिला शुरू हो चुका है और झारखंड भर में डेरे टुसु का आयोजन किया जा रहा है और ये अभी इसका कारवां शुरू हो चुका है जमशेदपुर से।